हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, एज एन एस्पिरेंट, जब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता या फिर रिजल्ट्स आने वाले होते हैं न्यू ईयर पे 1 तारीख को, जैसे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का आता है, तो जब रिजल्ट नहीं आते ना, तब तक एक्चुअल न्यू ईयर होता नहीं है। आपको अंदर से ये डर हर वक्त रहता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। 2023 निकल गया, अब 2024 में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब भी न्यू ईयर आता है, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके मन में एंग्जाइटी ज़रूर होती है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से बता रही हूँ। जैसे इस साल आई एम वेरी हैप्पी। 2023 मेरे लिए बहुत अच्छा साल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मेरे और मेरी फैमिली के लिए। आई होप नेक्स्ट ईयर आप सबकी फैमिली के लिए भी उतना ही स्पेशल हो। 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करो, बहुत सारी जॉब मिले आपको। आई रियली विश दिस फ्रॉम माई साइड। और मुझे पता है जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग आगे आने वाले कुछ सालों में, मे बी 2024-25 में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब लगे हुए होंगे। आई रियली विश, मतलब मैं ये बहुत ज़्यादा दिल से चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से किसी का सिलेक्शन हो इस साल 2024 में, और वो मुझे मैसेज करे कि मैडम मेरा सिलेक्ट, मतलब मुझे इतनी खुशी होगी। मतलब मेरे एग्जाम क्लियर हुआ था तब तो मुझे हुई थी, लेकिन आप लोगों की खुशी में शामिल होना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन 2024। मतलब मैं बेसिकली आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगी जिससे आपका 2024 में आप कम से कम टाइम वेस्ट कर पाओ, और जितना टाइम है आपके पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं हो आप बहुत सारे सोर्सेज पढ़े। मतलब मेरी ये आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को दुनिया भर के सोर्सेज बता दूं कि आप इंग्लिश की 10 टीचर्स से पढ़ लो, रीजनिंग की 10 बुक्स ले लो, 10 वीडियोस देख लो, 10 मॉक टेस्ट दे लो। ऐसा मेरा नहीं है आदत, क्योंकि ये चीज़ जब मैंने नहीं फॉलो करी तो मैं आप लोगों को भी झूठी एडवाइसेस नहीं दूंगी। सबसे पहले तो हम इसी एग्जाम की बात करते हैं जो 5 दिन बाद है, एसबीआई क्लर्क का प्री। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इन 5 डेज में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उस, मतलब कोई नया टॉपिक मत उठाना प्लीज, क्योंकि 5 दिन में नया टॉपिक तो आपसे प्रिपेयर होगा नहीं। पर जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो वो आपको प्री में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो एग्जाम से, प्री एग्जाम से थोड़े दिन पहले डोंट पिक अ न्यू टॉपिक, दैट्स इट। सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, कोई भी प्री एग्जाम हो, अगर नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बाद आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने चाहिए। जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है उनको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए, ताकि आप उस चीज में से अपने मार्क्स नहीं लूज करो, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने करी थी अपने पहले साल में प्रिपरेशन की, जो सेकेंड ईयर मैंने नहीं रिपीट करी, वो थी मैं जीए नहीं पढ़ती थी टाइम से। मैं जीए तब उठाती थी जब मेरा प्री का रिजल्ट आ जाता था उसके बाद, विच इज वेरी रॉन्ग प्रोसेस, जो मेरे लिए बहुत ही गलत साबित हुई। इवन किसी के लिए भी वो गलत ही होगी, क्योंकि आप लोग जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, आप लोग को अभी तक एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट्स और सिलेक्शन का प्रोसेस भी पता होगा। 3 से 4 महीने में सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जैसे आता है सितंबर में किसी एग्जाम का, फॉर एग्जांपल सितंबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर लास्ट आपका एग्जाम हो जाता है, अक्टूबर या नवंबर में। दिसंबर या जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा और फरवरी में रिजल्ट। तो अगर आप नवंबर में प्री दे रहे हो तो आप, और 15 से 20 दिन में रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ गया और आपका एग्जाम मेंस का होगा उसके 10 से 15 दिन बाद होता है। मेंस का एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से हफ्ते भर या 10 दिन पहले आता है, उससे पहले नहीं आता। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था जीए पढ़ने का, और फिर मुझे इस चीज का रिग्रेट होता था। लेकिन मेरे साथ हुआ भी यही था ना, कि मैं अगर जीए पढ़ के भी जाती थी तो वो भी एग्जाम में आ नहीं रहा था। तो मुझे यूं रियलाइज होने लग गया कि ये तो पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैं
रही हूँ तो भी एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि मेरी बहुत ही मिस्टेक थी, बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, जो मैंने बाद में उसको रिकवर करा नेक्स्ट ईयर, पर 1 साल चला गया उस चक्कर में। तो आई विश आप लोग इस साल ये मिस्टेक नहीं करोगे। तीसरी जो मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं ना, वो ये है कि वो सोचते हैं बस सब कुछ जल्दी जल्दी कवर कर लें, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज में टाइम लगता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है जो बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सब मुझे बोलते हैं दी हमको 1 महीना हो गया अभी तक पजल्स नहीं सॉल्व हो रही, 2 महीने हो गए अभी तक डीआई सॉल्व करनी नहीं आ रही। तो अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्यों नहीं सॉल्व होगी। आप थोड़े मैंने उनको टीचर्स की वीडियोस रेकमेंड कर दी। जैसे अगर आप बिगनर हो ना, तो आपको अड्डा 24/7 पे जीरो टू हीरो को बैच चले थे, 2020 या 19 की बात है, 2020 की है शायद, लॉकडाउन के टाइम वो मैंने देखे थे। बिल्कुल बेसिक बिगिनर जिसको बैंकिंग का एबीसी भी नहीं पता, उसको अगर स्टार्ट करना है तो वो वहां से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप सिर्फ स्टार्ट वहां से करो, जैसे ही आपका बेस बन जाए, फाउंडेशन रेडी हो जाए, उसके बाद आपको स्विच कर लेना है। उन टीचर्स से आप मेंस तक का नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अड्डा के टीचर्स प्री के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा आपको अच्छा सा बेस बना देंगे, अच्छी सी आपकी फाउंडेशन रेडी हो जाएगी। लेकिन प्री के बाद मेंस का अगर आपको पढ़ना है तो इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं थे वो पर्सनली मेरे लिए। मुझे अंकुश सर या फिर आशीष सर से पढ़ने में ज्यादा समझ आ रहा था मेंस का कंटेंट। तो मैं यही आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि प्री अगर बिगिनर हो तो वहां से पढ़िए, यूट्यूब ओनली। अगर आप बिगिनर हो ना तो कोई कोर्स परचेज मत करिए, क्योंकि कोर्स में क्या होता है, वो अगर आप फाउंडेशन बैच से स्टार्ट कर रहे हो फिर अलग बात है, मैंने लिया नहीं कभी तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर किसी एग्जाम का कोर्स ले रहे हो, जैसे आपने आईबीपीएस पीओ के लिए कोर्स लिया है, तो वो आपको बेसिक नहीं पढ़ाते, वो ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक ऑलरेडी क्लियर है। मुझे नहीं पता उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लेकिन वो बैच स्टार्ट करते हैं तब यही मान के चलते हैं कि आपका बेसिक क्लियर है, और वो थोड़ा सा 2 से 3 लेवल अप पे वो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को वहां पे तकलीफ हो सकती है। तो अगर आप स्टार्ट करें तो यूट्यूब के वीडियोस देखिए, अड्डा 24/7 है, बहुत सारे और भी बैंकिंग के चैनल्स है, आप वहां से स्टार्ट करिए। अनअकैडमी के भी टीचर्स यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिले। तो यही है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएगी, और जब समझ आएंगी तभी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद एक बार समझ आ गई, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। ऐसे पेपर्स आते हैं बैंकिंग में। एक और मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स यूजुअली करते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे, कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, लेकिन वो साथ साथ में कोई और एग्जाम्स भी दे रहे हैं, या फिर वो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में दूसरी जॉब्स के लिए भी एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मेरे साथ थी एक लड़की, वो बैंकिंग का भी पढ़ रही थी, पर वो राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी आ रहे थे वो भी दे रही थी, एसएससी के एग्जाम्स भी दे रही थी। तो ऐसे में क्या होता है, आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप अपना 100% किसी भी साइड नहीं दे पा रहे हो। आपका 20% बैंकिंग की साइड में जा रहा है, 30% एसएससी में जा रहा है, 20-30% राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स में जा रहा है। लेकिन जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे किसी एग्जाम में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वो एग्जाम क्लियर होगा। तो जब आप एग्जाम के लिए किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही जॉब, एक ही डायरेक्शन में चलिए। ऐसे आपको ऑप्शन बी लेके नहीं चलना है कि अगर इस साल मैं ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगी, ऐसे नहीं होता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके माइंड को एक डेफिनेट डायरेक्शन देनी होगी कि मुझे सिर्फ इसी साइड मूव करना है। अगर आप अपने माइंड में 2 ऑप्शंस लेके चलोगे ना कि ये भी कर लूंगी और वो भी कर लूंगी, तो आपके दोनों में नहीं होता है। ये मेरा मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मेरा क्लियर था कि मुझे बैंकिंग में जाना है। ग्रेजुएशन में भी मुझे पता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे टोका कि नहीं होगा, क्वांट्स आती है बहुत टफ होती है, रीजनिंग भी बहुत हाई लेवल की आती है, पर हो गया मेरा। देख लीजिए, आप लोगों के सामने हूं मैं आज। तो ऐसे लोगों की मत सुनिए। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो एक बार उसका बेसिक कोर्स ले लीजिए, यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिए थोड़ी सी, और अगर आपको सही लगे तब आगे प्रिपेयर करिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। जैसे
एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी होते हैं, तो आप वो तो दे सकते हो। जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग जिसका सिलेबस सेम है ना, वो एग्जाम्स आप दिया करो, चाहे उसमें 50 वैकेंसी हो, पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम देने का, आपको एग्जाम में बैठने का कॉन्फिडेंस आएगा। जितने ज्यादा आप एग्जाम दोगे उतने ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत सारे होते हैं पूरे साल में, लगभग आप अगर इंश्योरेंस और बैंकिंग के दोनों के एग्जाम्स दे रहे हो तो 9 to 10 एग्जाम्स हो जाते हैं आपके ईयरली। तो प्री भी होता है, मेंस भी होता है, कुछ कुछ लोगों का प्री क्लियर हो जाता है पर मेंस नहीं होता। तो ऐसे रिजल्ट्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, है ना, रेगुलरली आ रहे हैं आपके रिजल्ट, और एक में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, तो अंदर से थोड़ा बुरा लगता है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज इसी चक्कर में मिस भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आप पिछले एग्जाम्स को लेके इतने लंबे टाइम तक सैड रह लेते हो कि आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाते उसी वजह से। तो मेरी एडवाइस यही है कि जो रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं जा रहे उनको लेके ज्यादा आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। उसको जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी भूल जाओ, या फिर उससे एक सीख लो कि मेरे किस वजह से ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कहाँ मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, क्या मैंने मिस्टेक करी थी। तो जब आप ये चीजें माइंड में लानी शुरू कर दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। वैसे तो आज का वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को न्यू ईयर पे गुड विशेस और थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूं, या जो भी मेरे आसपास मैंने आज तक नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना रिपीट करो और आप लोगों का ये जो प्रेशियस टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव होगा इन एडवाइसेस से, अगर आप लोग मानोगे तो। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आई होप ये आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज और जॉब्स लेके आएगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो लोग ये मिस्टेक ना करें अपने एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।